माँ बाप की जायदाद में सिर्फ लड़कों का हिस्सा होता है, ये पुराने जमाने की बात है। लेकिन अब के कानून में लड़की भी बराबर की हिस्सेदार होती है। दामाद जी, अभी आप क्या कहना चाहते हैं? गणेश से मुझे उधार लेने की जरूरत नहीं है। आनंद भवन में 12 रुपए अगर मुनाफे के आते हैं तो उसमें से 2 रुपए लक्ष्मी का भी हिस्सा है। लक्ष्मी का पैसा है तो वो मेरा पैसा है, उसे उठाकर ब्याज भर दो। मुझे गणेश से बात करने की जरूरत नहीं है ससुर जी। ये भी होटल के हिस्सेदारों में से एक है। आप ही उस होटल के मालिक हो। मेरे पैसे से ब्याज भर के आप घर को जब्ती होने से बचा लीजिए, बस और क्या। क्या हुआ? सबके मुंह बंद क्यों हो गए? जो अंदर ही अंदर खेल रहे हैं उनका ही नहीं, जो जीते हैं उनका भी दिमाग है। सुनिए, मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या? इस घर के बड़े दामाद बात कर रहे हैं, उनके बीच में तुम्हें क्या बात करनी है? माँ, मैं जो बात करूंगी वो बस अपने पति से ही कहूंगी। उनसे बात करने का अधिकार तो मुझे है ना। मैं किसी और से नहीं कहूंगी। पापा, मैं जरा इनसे बात करूं? करो बेटी, तुम्हारा बात करने का भी समय नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हैं, बात करो। जरा सोचिए, आनंद भवन आपके पापा का होटल है, उसमें दूसरों को बोलने का कोई हक नहीं है। आप दोनों ने बहुत मेहनत करके होटल को इतना बड़ा बनाया है, और जब शुरुआत हुई थी तब आनंद भवन इतना बड़ा नहीं था। अब इसलिए सोचकर फैसला लेना। देखो बेटी कृष्णा, 10 साल से होटल को चलाने वाला गणेश ही है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी मेहनत की वजह से ही यह होटल आगे बढ़ा है। तो फिर उसने जो पूछा है उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। ओहो, पापा, उसकी शुरुआत तो आपने की थी, बस मेहनत करके इन्होंने बड़ा किया है। और मैं मेहनत की बात नहीं कर रही, जिसने शुरुआत की है उसकी बात है ये। कीर्तना, तुम्हारा इस तरह से बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। माँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपका बेटा आगे भी मेहनत करेगा, लेकिन पापा को जायदाद में हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। ये बात जीजा जी से अच्छा कौन जाने। मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। आप बस आनंद भवन अपने पापा के नाम कर दो। परिवार को अलग करना चाहती हो क्या? कामाक्षी, तुम जरा चुप रहो। माँ, तुम जरा चुप रहोगी क्या? तुम बोलकर बुरी मत बनो। अलग नहीं कर रही, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगी। किसी से भी अलग होकर ऐसे रिश्ते छोड़कर जाना आपके बेटे को नहीं पसंद। वो कितनी भी मेहनत कर ले पर पापा के परछाई में ही खड़े हैं ना। अपने मन की बात कहने का मौका इन्हें भी मिलना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि इतनी बहनों में एक भाई ने जन्म लिया है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? लक्ष्मी, ये क्या इसके मुंह में जो आ रहा बोलती चली जा रही है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। माँ, इन्हें गुस्सा आ रहा है, इसे कहिए कि ये चुप रहे। दीदी, 1 मिनट। आज के बाद सब कुछ जीजा जी के हिसाब से ही होगा। लेकिन जैसे आपके पति का अपमान आप नहीं सह पा रही हैं, बस उसी तरह मैं भी अपने पति का अपमान नहीं सह पा रही हूँ। वो इस घर के बेटे हैं और आपके भाई हैं, कोई नौकर नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ माँ, आनंद भवन की जिम्मेदारी ये अपने पापा को सौंपने वाले हैं। सौंपने वाले हैं मतलब उन्हें सौंपकर अलग घर बसाओगे क्या? फिर क्या, अगला प्लान वही रहेगा ना? क्या लक्ष्मी, वो अपनी मर्जी से बोलती जा रही है और तुम्हारा भाई ऐसे पत्थर की तरह खड़ा है। गणेश, अगर इसने एक शब्द भी और निकाला ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। माँ जी, मुझे बस मन की बात कहने दो। हम अलग नहीं होने वाले। मैं इन्हें अपने माँ बाप से, बहनों से अलग नहीं करना चाहती, और इनकी खुशी में मैं खुश हूँ। ये अपने पैरों पर खड़े होंगे, इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? गणेश, अभी भी अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो क्या मतलब है? माँ, इस घर में
तुम और मेरी बहन अभी तक बोलती आई हो। मैं हमेशा चुप ही रहता था, इसीलिए किसी ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। माँ, अगर कभी बात कर भी ली तो किसी ने मुझे इज्जत ही नहीं थी। ठीक है बेटा, अभी क्या करें? आनंद भवन को मुझे सौंप कर अपना पद छोड़ने वाले हो, यही ना? हाँ पापा, अभी और इसी पल। कामाक्षी, पिछले 10 सालों से होटल को गणेश चलाता आ रहा है ना? मैंने कभी दखल अंदाजी की क्या? काफी दिन हो गए। आज के बाद होटल को चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा पता नहीं। क्या करना है बोलो। पापा, आप लोग गलत ना समझे तो मैं एक आइडिया दूं क्या? बोलो बेटी। जीजाजी पढ़े लिखे हैं, वकील हैं और स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी हैं। अपने घर के बड़े दामाद हैं, उन्हें जिम्मेदारी ले लेने दो। सुनो सुनो कामाक्षी, अब तो तुम खुश हो ना? क्या होटल चलाना बहुत कष्ट की बात है? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हाँ, आनंद भवन को कहाँ लेकर जाऊंगा देख लेना। हाँ, वो भी मुझे अच्छे से पता है। नरसिम्हा, तू एक नंबर का चोर है रे। इधर उधर हाथ रखकर आखिरी में बेसमेंट में तूने हाथ रखना शुरू कर दिया। कब किसके साथ क्या करना चाहिए ये तू अच्छे से जानता है। इसे कहते हैं नरसिम्हा। मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहो। पापा, आपस में ये सब अच्छा नहीं है। मैं राजी हूं ना, होटल को जीजा जी को ही संभालने दो। सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दीजिए। गणेश, थोड़ा रुक जाओ। अगर आनंद भवन ये चलाएंगे ना तो दखल अंदाजी मैं भी करूंगी। तुम्हें किसने बुलाया है? मुझे कौन बुलाएगा? आनंद भवन मेरे पापा की जायदाद है, उस पे मेरा भी हक है। मैं इस घर की वारिस हूँ, मुझे ही अधिकार नहीं मिलेगा तो आपको क्यों मिलेगा भला? हमारे घर की जायदाद पे सभी का हक होगा। शाबाश, कमाल का कंपटीशन है। सुनिए, ये आएगी तो सही रहेगा ना? जरा सुनो, अपने पति को समझा रही हो तुम? तुम्हें डरना है तो डरो, मैं तो इस घर में किसी से नहीं डरती। हाँ भाई, तो तू कब से किससे डरी है? अरे आने दो, होटल में झाड़ू पोछा मारेगी। झाड़ू मार के सबसे पहले तुम्हें कचरा पेटी में डालूंगी। राक्षसी। हे भगवान, क्या होने वाला है पता नहीं। लक्ष्मी, तुम गर्भवती हो बेटी, खड़ी रहोगी बहुत देर तो सूजन आ जाएगी। जाके सो जाओ अंदर। क्या तुम एक चालबाज इंसान हो? तुम मुझे गिराने की सोच रही हो? मैं इस घर का बड़ा दामाद हूँ, नरसिम्हा हूँ। तुम्हें कैसे दौड़ा दौड़ा कर भगाता हूँ देखो। आप कर सकते हैं जीजाजी, मुझे विश्वास है। मुझे भगाकर आप जिम्मेदारी लेकर आनंद भवन में आने वाले कस्टमर्स को भगा मत देना। क्यों, घमंड है क्या? जायदाद तो सब आपकी है जीजाजी, इसमें हमारा कोई राइट नहीं है। नए मालिक को कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स।